नमस्कार दोस्तों, आज से एक अजीब तरीके का काम मैं करने वाला हूं जो कि कंटिन्यू 3 दिन तक मुझे करना है। अभी एग्जैक्ट 7 बज गए हैं सुबह के। फ्राइडे का दिन है और 13 दिसंबर की सुबह है। सर्दियों के दिन है और 13, 14 और 15 3 दिन यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन मैं कंटिन्यू करूंगा काम। कंटिन्यू दबा के मेहनत और कैसे कैसे काम होगा हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन 3 दिन में मेरे कुछ टारगेट्स भी हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा सारी चीजें आपने मेरा बांटती जाएंगी। तो अभी कर रहा हूं शुरुआत आज के दिन की, फ्राइडे को 13 दिसंबर सुबह 7 बजे। और अभी गाड़ी जो चलने वाली है मंडे को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि उबर का जो टारगेट होता है कंपनी का वो होता है 4 बजे से स्टार्ट होता है और 4 बजे ही खत्म होता है। तो इस वजह से सुबह 4 बजे तक मंडे यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे और मंडे की सुबह 4 बजे तक क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे कैसे क्या क्या कार्रवाई होगी, बने रहना है व्लॉग में आपको आखिर तक सारी चीजें जानने के लिए। मजे मजे करते रहो, काम करते रहो, मजे मजे में काम और काम में मजे ही मजे। नया स्लोगन मिल गया है आज तो लगे रहो काम करने में और एंजॉय करते रहो अपनी लाइफ। और पहले पिकअप पे मैं गया हूं पहुंच, जो कि टारगेट की दिशा में पहला कदम है। Yeah, 9810. I suppose यही होगा। Shoes? चपक के पहन के ना, socks पहन के रखा है। भैया मना कर रहे थे कि 4 बंदों में 3 किट नहीं आएगी और सीएनजी वो नहीं है। वो मना कर रहे, कह रहे एक से एक ही ड्रॉप होगा। बता क्या करे। कह रहे मतलब कि एक ही ड्रॉप होगा इन द सेंस। मैंने ना ऊबर करी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया स्टॉप करिए। मैंने फिर रैपिडो करा तो मैंने तुम्हारा स्टॉप हटा दिया। मैंने कहा बीच में से तुम्हारे स्टॉप पे ले आऊँगा, 2 मिनट लगेंगे। बट फिर वो भैया मना कर रहे, कह रहे कि ऐसे नहीं होगा। और भाई पहुंच गया हूँ आज तो यार ग्रेटर नोएडा। और ये कि होटल है द ग्लास हाउस करके, यहाँ से है अपना अगला पिकअप। पहले तो भाई कहाँ से आया मैं, ईस्ट पंजाबी बाग से नोएडा, और नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी पे छोड़ा था। वहाँ से फिर मैं पहुंचा हूँ ग्रेटर नोएडा एक्सपो इंडिया मार्ट, और वहाँ से फिर अब अगले पिकअप पे खड़ा हूँ द ग्लास हाउस। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे पैसेंजर। मैंने तो चलती बुकिंग में ये बुकिंग उठाई थी क्योंकि 2-3 मिनट का ही रास्ता मेरे को, जो ड्रॉप लोकेशन थी वहाँ से मेरे को दिखा रहा था। पहुँच गया हूँ लोकेशन पे। और रैपिडो का तो आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी ओला में गाड़ी चल रही है, ओला में ये सेकंड बुकिंग है। मगर ओला का टारगेट मैंने करना नहीं है, मैं काम करना है उबर में। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है दिन वैसे वैसे सारी जानकारी आपको मिलती जा रही है और ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। बिल्कुल, क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, बहुत अच्छी काम की वीडियो बना रहे हैं। माहिती पूर्वक वीडियो है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें। आप कहाँ से हैं सर? मैं नागपुर से हूँ। ग्लास होटल से एक्सपो मार्ट पे ड्रॉप करा पैसेंजर को। 2-3 किलोमीटर की राइड थी। सर ने बढ़िया बढ़िया रिव्यू भी करा मेरे चैनल को और लाइक शेयर के लिए भी बोला आपको। और उसके बाद फिर एक बुकिंग मेरे पास आ गई परी चौक मेट्रो स्टेशन से मायापुरी, और मैं पहुंच चुका हूँ भाई मायापुरी में। और ये सीएनजी ले लेता हूँ। गाड़ी अभी सिर्फ 2 किलोमीटर पहले पेट्रोल पे लगी है और सीएनजी ड्रॉप होते ही सीएनजी पंप था, वहाँ से ले रहा हूँ सीएनजी। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई और तो लंबा होने वाला है। हम लोग 3 दिन लगे रहो, बस खींच 2 मीटर। 512 का सीएनजी आया है, 75 रुपये 9 पैसे का रेट है। अभी चलते हैं अपने अगले पिकअप पे। अभी पिकअप तो नहीं आया है कोई, खाने का इंतज़ाम करा जाए। 1:15 हो गए हैं और 6 बुकिंग मेरी आज की कंप्लीट हो गई है। 3
रैपिडो में, 3 ओला में। बाकी अभी देखेंगे आगे क्या क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा। भाई 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 काम करते रहो बस, काम के बिना कुछ नहीं, मगर मजे ले लेंगे, टेंशन में नहीं। टेंशन में तो समस्या हो जाएगी। दोस्तों 2:56 हो गया और मैं हूँ अभी मालवीय नगर के आसपास। 2 बजे मेरे पास कॉल आ गया था एक किसी मेरे जानकार भाई का, तो उन्होंने कहा खानपुर से किसी पैसेंजर को लेके रोहतक जाना है। तो वहाँ से मुझे 1 घंटा 5 मिनट शो किया था, मगर वो 1 घंटा 5 मिनट पूरा होने वाला है और यहाँ से अभी 15 मिनट और है पिकअप लोकेशन के हैं। तो पैसेंजर को लेकर फिर जाना है रोहतक के लिए। तो शायद अब ओला उबर तो मुश्किल ही हो पाएगा आज। 3 बुकिंग रैपिडो में, 3 ओला में मैं कर चुका हूँ, 1 ये रोहतक की बुकिंग अगर पिकअप हो जाता है तो। बाकी बताता हूँ, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। और अभी खड़ा हूँ मैं सिग्नल पे, सिग्नल खुल गया है देखिए गाड़ी, तो 3 मिनट मेरे बच जाएंगे। नहीं निकल पाई। बाइक चाय पानी के लिए रुके हैं। 6 बजने में अभी 15 मिनट है और अंधेरा देखो भाई कितना हो गया। पहुंचा हूँ भाई, 6 बज गए हैं और अभी निकलते हैं क्या, अभी तो गाड़ी में बैठते हैं। एक बार फिर से सारे दोस्तों को मेरी सुबह सुबह की राम राम। शनिवार का दिन, अगला दिन निकल गया है काम करते करते। कल का दिन और आज का दिन और आने वाला कल जो होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में कल ही लास्ट में बात करेंगे। कितने रुपए मैं कर पाता हूँ टोटल काम, और कैसे कैसे कौन कौन सी कार्रवाई, आप तो देख ही रहे होंगे कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ, कैसे कैसे काम हो रहा है। बाकी अभी मैं हूँ बहादुरगढ़ से मेरे पास राइड आई है पश्चिम विहार के लिए उबर पे। उसके पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ। सुबह के 4 बज के कितना मिनट के 4:28 हो चुके हैं और मैं हूँ अभी पिकअप लोकेशन पे। नमस्कार जी। आगे मगा कदे फंस के खड़े ना हो जाए। बढ़िया, पूछी भी थी मैंने एक तय। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है जी, ओके। तो एयरपोर्ट पहुंच गया हूं दोस्तों। बहादुरगढ़ से जो पश्चिम विहार के लिए बुकिंग आई थी, बात करते करते फिर वो एक्सटेंड हो गई एयरपोर्ट तक। पश्चिम विहार के बाद एक पैसेंजर को और लिया, उसके बाद ये ड्रॉप कर दिया है। 6 बज गए हैं एयरपोर्ट पे। बाकी अभी सीएनजी लेनी पड़ेगी। पहुंचता हूं महिपालपुर, वहां से लेंगे सीएनजी, क्योंकि कल सीएनजी लिया था भाई। उसके बाद रोहतक चला गया, रोहतक से फिर वापस दिल्ली भी पहुंच चुका हूं। अब सीएनजी लेनी पड़ेगी। कितना खींचोगे यार, एक टंकी सीएनजी में कितनी गाड़ी चलाओगे। तो यहाँ से निकलते हैं। 5:48 हुए हैं, अभी 6 बजे नहीं है। तो 6:15 बजे के आसपास सीएनजी पंप ओपन होता है
जब तक गाड़ी को साफ करा लिया जाए टर्मिनल 1 पहुंच के। भाई बोला पेपर है। ये जी चाय। ऐसा रहे या ना रहे, बस खा के खा जाओ, खा लो, अब देखी जाएगी। भाई ज़्यादा है। वही रहता है कि यार क्या होगा। चाय चुए चल रही है, गाड़ी लगा दिया है। पहले भाई ये गाड़ी साफ कर रहे हैं, उसके बाद अपना नंबर आएगा और ये चाय पीने के बाद इधर आग सेक लेंगे। तुम्हारी गाड़ी का 79 कहाँ का नंबर भैया? आगरा का 80 है। कौन सा? औरैया का है। आगरा के बाद, पहले नहीं। तो उधर से पहले सोच रहा था। ओला उबर, ओला उबर चला ले भाई, कंपनी में कुछ ना है। नोएडा। भाई जाडा ठंड हो गई है भाई। जाडे तो बच कर रही हो रहे, सारी पकड़ पकड़ लेकर जाएगी अगर तड़ी में रहे तो। इसका चेंज होगा। गाड़ी साफ हो गई है और इसके नीचे के तो क्या ही बेल्ट लगा लेते हैं वही ना। टू 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 ना जीना आराम कर दे, सर में भड़क बैठा दे। भाई सीएनजी लेने पहुंच रहा हूँ अभी। यहाँ से 5-7 किलोमीटर है। 5-7 नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर है भाई। महिपालपुर जाऊंगा नहीं, नारायणा से लूंगा सीएनजी अब मैं, क्योंकि उधर से बढ़िया बुकिंग मिलेंगी। महिपालपुर से तो सिर्फ एयरपोर्ट का ही काम मिलेगा। 6:25 हो गए हैं। चलते हैं सीएनजी लेने। और जैसे ही नारायणा से सीएनजी लेके निकला, तुरंत ही राइड आ गई 57 किलोमीटर की दादरी के लिए। देखा जैसे तान के सो रहे थे पैसेंजर। 1 घंटा 5 मिनट मेरे को शो किया। वहां से पिकअप करने के बाद इंद्रपुरी से बुकिंग आई थी मेरे पास। ड्रॉप कराया उनको करीब 8:30 के आसपास और बस वहां रुकना कोई समझदारी नहीं थी भाई। शनिवार इतवार का दिन है, छुट्टी के दिन है, शनिवार है, तो वहां से बुकिंग मिलना। अभी मैं पहुंच रहा हूँ गाजियाबाद नोएडा की तरफ। वहां से बुकिंग लेंगे और फिर निकलेंगे। जैसे जैसे सारा दिन पैसेंजर लेके जाएंगे वैसे चलते रहेंगे। अपनी मर्जी थोड़ी ना चलती है, पैसेंजर की मर्जी चलती है। जहां ले जाना चाहें वहां जाएंगे। चलो लाइक शेयर कमेंट बढ़ा दो। देखो कितनी मेहनत हो रही है। काम के साथ साथ वीडियो भी बनाया जा रहा है, एडिट भी आपको भी दिखाया जा रहा है, और तो लाइक तो बनता है ना। कर दो कार्रवाई। सर मैंने जहाँ से आपको लिया था अभी, ये होटल था या गेस्ट हाउस? इसमें रूम भी होते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसमें स्पेशल बंदों के लिए ही रहता होगा ना? हाँ नहीं, वो जो मेंबर होते हैं, हाँ उन्हीं के लिए ना। ऐसे हर कोई बुक नहीं कर सकता ना। दोस्तों मैं पहुंचा था सर्वोदय एनक्लेव। मेरे पास बुकिंग एक रेंटल आ गई थी उबर में। सर को मैं लेके अभी पहुंचा हूँ। पहुंच गया, उनको तो बाहर निकलने के लिए कॉल कर दिया उन्होंने। तो रेंटल है ये 4 घंटे का। ये खड़े हैं मेरे पैसेंजर जो हैं,
आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम। बात करेंगे कहाँ से बुकिंग आई है, किस कंपनी की बुकिंग है, हर चीज़ के बारे में। ये सर हैं अपने साथ, निकलते हैं भाई। हाँ जी ये सर जी, चलते हैं गुरुग्राम जी। चले सर, पता है सर आपको या आपको देखना पड़ेगा? नहीं पता है, ठीक बस ये जो बिल्डिंग है ना, ओके बस आप ये उतारने के बाद लेफ्ट करके रोक दीजिएगा आगे। ठीक। थोड़ा 1400 और इसको अब रख लीजिए पूरा। हाँ, मेरी जी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो दोस्तों सर को छोड़ दिया है गुरुग्राम 2:40 4:20 तक था मेरे पास ये बुकिंग, मगर उनका पहले काम खत्म हो गया तो भाई पहले ड्रॉप हो गया। 4 घंटे 40 किलोमीटर का राइड था, 1400 रुपये का बिल बना है, शायद 1135 या 40 के आसपास मुझे दिया है। और अभी बुकिंग पे बुकिंग आ रही है, मगर भाई खतरनाक वाला जाम यहाँ से लेके और शिव मूर्ति तक लगा हुआ है। इस वजह से कोई हिम्मत पड़ नहीं रही है दिल्ली की तरफ की बुकिंग लेने की। अभी गुड़गांव में कहीं इधर उधर की बुकिंग आएगी तो उसको करता हूँ। बहुत खतरनाक वाला जाम है। पहले तो आड़े तले, ये तो सोसाइटी के अंदर भी पूरा जंजाल रहता है, चारों तरफ चक्कर कटवा के जब तो भाई ये बाहर काट रहे हैं। तो चलो, हाँ शनिवार का दिन 2:42 और दूसरा दिन काम का, कल का पूरा दिन, रात, आज का दिन, और अभी इवनिंग हो चुकी है और अभी गाड़ी चल रही है। बीच बीच में रेस्ट भी पूरा हो रहा है भाई, ये नहीं है गाड़ी चल ही रही है। बताऊंगा आपको मंडे मॉर्निंग, क्योंकि मंडे मॉर्निंग तक साड़ी गाड़ी दौड़ेगी। गेट देख लो, इतनी देर में तीन के एग्जिट आऊं है भाई। पानी के पास सा भी उल्टा देना है जी इनका। चलो भाई, ये गुरुग्राम के नज़ारे लो या पहले। साइबर सिटी साउथ दिल्ली। दोस्तों 1:18 हो गए हैं और मेरा आज जो कंप्लीट मैंने कर दिया है, जो भी टारगेट दिए थे कंपनी ने, उबर में ही किया मैंने। रैपिडो में तो किया ही नहीं, ओला में तो एक भी बुकिंग नहीं करा, रैपिडो में 2 बुकिंग करा। और अभी भाई रात को 1 बज गया है, लाजपत नगर में हूँ, थकावट बम्बाट। और अभी खाना ढूंढते हैं भाई, कहीं खाना मिल देगा। हर जहाँ खाना मिल रहा है भाई वहीं गाड़ी रोकी है। ये चाय पराठा का स्टॉल खा लेते हैं भाई, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। भाई 1:30 बज रहा है और पूरी चहलकदमी, कोई कह नहीं सकता रात को 1:30 बज रहा। पराठा बोला है भाई आलू प्याज का, देखो कब तक देगा। आ गया भाई, एक चाय और दे दे। एक चाय और दे देना जी। डिनर हो गया भाई रात को 1:30 बजे। एक चाय पराठा हो गया था और उसके बाद एक चाय फिर से, यानी कि 2 चाय और 1 पराठा। और अभी सोने की तैयारी करी जाए, सुबह 4 बजे फिर स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे सो जाता हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे शुरू करेंगे। अभी कहाँ बताया था मैंने, कहाँ हूँ मैं, ये
कैलाशी लाजपत नगर साइड है। चद्दर वद्दर निकाली जाए भाई गाड़ी से। दोस्तों तीसरा दिन आ गया है भाई रोड के ऊपर और घर से बाहर। अभी मैं हूँ डाबड़ी के आसपास, पालम के आसपास। अभी एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था और रात में जो डिनर के बाद सोने की बात हुई थी उसके बाद कोई सोना वोना नहीं हुआ भाई, कंटिन्यू उसके बाद गाड़ी चल रही है। और अभी थोड़ा ये कपड़े वपड़े बदलता हूँ यार, 2 दिन हो गए नहीं कपड़ों में, दूसरे कपड़े चेंज करते हैं, गाड़ी में पड़े हुए हैं तो लेकर फिर अपने थोड़ा चेंज हो जाएगा और फ्रेशनेस सी आ जाएगी, फिर से ज़बरदस्त मन करेगा काम करने का। संडे का दिन है आज तो काम तो ताबड़ तोड़ होने वाला है। चलो पहले कपड़े वपड़े चेंज करते हैं भाई, उसके बाद देखेंगे। 7:25 का समय हो गया है, इतवार का दिन। और डेट कौन सी है? 15 दिसंबर 2024। चलो भाई दोस्तों, कोई मौका नहीं मिला भाई कपड़े चेंज करने का। जैसे ही डिक्की खोलने के लिए गया कपड़े निकालने, तुरंत ही बुकिंग आ गई और उसके पिकअप लोकेशन पे अभी खड़ा हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर का ड्रॉप है, किंग्सवे कैंप, मुखर्जी नगर एरिया। वहाँ पहुँच के देखेंगे। अभी पहले तो पैसेंजर को लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। सो रहे हो गए भाई। पालम से जो बुकिंग आई थी ना, उसको भी ड्रॉप किंग्सवे कैंप जीटीवी नगर कर दिया था और उसके बाद फिर बुकिंग आ गई थी खान मार्केट रविंद्र नगर के लिए। और अब यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, 9:40 हो गए हैं और अपना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। आप भी सोचते होंगे खाना ही खाना, क्या करें, खाते रहेंगे तो काम करते रहेंगे भाई। और ये देखो छोटी सी खिड़की यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये हाँ ये वाली, यहाँ से आएगा अपना ब्रेकफास्ट। और गाड़ी कितनी खड़ी है भाई? गाड़ी खड़ी है उधर पीछे एकदम बैक साइड में। VIP एरिया है भाई, ओपनली कुछ बिक नहीं सकता है, तो इसलिए ये छोटा सा खिड़की का दुकान भाई। पराठा, दाल, पता नहीं दाल है, आलू की सब्जी है और अचार। जो 2 पराठे, एक चाय कागज वाले में देना। नाश्ता हो गई साहब। भाई रिपीट बैठा दिया कार्रवाई और रिपीट के बाद अब चाय। हाँ चाय का तो यार जाडे में चाला ही पड़ रहा है भाई। चलो निपटाओ इसने भी। दोस्तों खाना दाना ब्रेकफास्ट, 2 पराठे, एक चाय निपटा के और कपड़ा वपड़ा सब चेंज कर दिया हो तो अजीब सी फ्रेशनेस, अजीब सी ही ताजगी आ गई है काम करने के लिए। तो 10:16 का समय हो गया है और अपना काम शुरू हो गया है। फिर से छोटा सा ब्रेक, लिटिल ब्रेक के बाद फिर से मिशन स्टार्ट। देखते हैं कहाँ का बुलावा, कहाँ पहुंचना होगा, पता चलता रहेगा आपको। चलते हैं अभी ऐसी जगह पे जहां काम मिलने का चांस है। दोस्तों 11:20 हो गए हैं रात के, दोपहर में 2 बजे, 2 के भी लेट ही, 2:30 बजे के आसपास मैंने काम शुरू करा था। और अभी इंदरपुरी में हूँ। अभी खाना खाया, पीछे एक होटल खुला हुआ मिल गया भाई, ना तो फिर पराठा वराठा चलता, तो अभी रोटी और दाल वगैरह मिल गई हैं, वो खा लिया है। और अभी
पिक्चर अभी बाकी है। अभी सुबह 10:30 से लेके 11 बजे तक का काम है अपने पास, उसको निपटा के फिर बात करेंगे टोटल 3 दिन के बारे में। चाणक्यपुरी 1:24। शायद ये लास्ट ट्रिप हो सकता है मेरा आज का। ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को, बुकिंग तो आ रही है अभी, मगर कितनी बुकिंग करें भाई, 3 दिन से बुकिंग करने पे ही लग रहे हैं। ये अशोका होटल से बाहर निकलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। अभी एंड करना है आज का काम या फिर और काम करना है। दोस्तों मंडे का दिन आ गया है और मंडे के पहले पिकअप पे मैं चल पड़ा हूँ। आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे 4 नंबर दिन आज निकल चुका है। 4:57 अभी एग्जैक्ट हुए हैं। अभी एक बार नज़र भी मार लो। और आसपास में सोया था, उसके बाद सीधा भी सीएनजी डलवा के उद्यान मार्ग पे ही मैं सीएनजी लेके और पहले पिकअप पे पहुंच रहा हूँ, जो छोटा सा है मगर रेट बड़ी अमील रहा है इसमें। पहुंचता हूँ पिकअप के लिए और आज 11 बजे लास्ट अपना एंड हो जाएगा इस मैराथन ब्लॉक का। टोटल दबा के मेहनत, आराम भी उतना ही है। आप ये मत सोचो भाई मैं 3 दिन से गाड़ी पे हूँ तो गाड़ी चला रहा हूँ, खूब दबा के सो रहा हूँ, खूब काम कर रहा हूँ। दोनों चीज़ बढ़िया हो रही है। मिलते हैं, पहले पहुंचा जाए पिकअप लोकेशन पे। नॉर्थ एवेन्यू, प्रेसिडेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। भाई ड्रॉप हो गया था रेलवे स्टेशन का। 5-7 मिनट की टोटल ही बुकिंग थी। गार्ड थे भाई, वो कहाँ के? प्रेसिडेंट साहब के, प्रेसिडेंट मेम साहब के। और अब पहुंच गया हूं अगले पिकअप पे, जो ललित होटल 12 खंबा रोड। हाँ जी, बार कोड देना। हाँ 197। आप लोग का नाइट ड्यूटी? नाइट ड्यूटी, ओनली नाइट ड्यूटी। नहीं सोता है आप लोग? हैं? लोग नहीं सोता है? दिन में सोता है दिन ना? में अब 10 बजे के बाद सोना ही सोना। थैंक यू। ओके जी। वो एक रेंटल बुकिंग आ गई थी, उसको ड्रॉप कराया अभी कैंट रेलवे स्टेशन पे। कहाँ से थी? खिड़की विलेज से दिल्ली कैंट 18 किलोमीटर की राइड। और एक बात भाई ध्यान रख लो, ये है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से ना ड्रॉप करने तो भले आ जाना, मगर पिकअप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ना तो भाई पूरे फंस जाओगे। कौन सा भूखे मर रहे हो यार। 150 की सवारी के लिए यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा फंसना मुँह रखता है। तो ध्यान रखना, ड्रॉप करने तो आ सकते हो क्योंकि छोड़ के निकलना, पिकअप करने में पसीने छूट जाए भाई। इतना खतरनाक बेकार घटिया स्टेशन है ये। दोस्तों 9:30 हुए हैं और 10:20 पे मेरा पिकअप है लास्ट। इसके बाद अब होगा रेस्ट दबा के पहुँचूँगा घर।
और इससे पहले भी काफ़ी काम किया है, बताऊंगा सब कुछ आपको और कैसे कैसे करा है। 4 दिन, शाम में तो 4 दिन ही मानूंगा, पर वैसे 3.5 दिन हुए हैं। सारा सब कुछ, सारी डिटेल तो इसी वाले ब्लॉग में, थोड़ा लंबा ज़रूर है मगर भाई चलो अभी नाश्ता कर लें भाई। जब तक गाड़ी तो यहाँ से ट्रेन कर रहा है, वो खड़ी हैं गाड़ियाँ। ये पूरी सब्जी का नाश्ता ले लें भाई, टाइम है अभी। सब्जी ले लो जी पहले। दोस्तों अपना लास्ट पिकअप फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद आज मंडे को 10:45 पे हो रहा है और मैं पिकअप कर रहा हूं। मगर आप इस वीडियो में ध्यान दे लो कैसे, अगर आपके पास प्राइवेट बुकिंग है तो टर्मिनल 1 से आपको पिकअप करना है। कैसे कैसे कौन से गेट से अंदर जाना होता है और क्या चार्ज वगैरह लगते हैं वो देख लो, क्योंकि टर्मिनल 1 से आजकल पिकअप करना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो आपके लिए नहीं है, मगर आप तो आज देख कर सीख लो। ये देखो भाई, राइट हो जाते हैं, जैसे ही अंदर टर्मिनल 1 के लिए मुड़ेंगे सामने ही आपको दिखाई दे जाएगा CISF चेक पोस्ट। तो सीधे जाने का रास्ता होता था पहले, उधर नहीं जाना है, आपने राइट हो जाना है। अगर ओला उबर है तो आप जैसे जाते ही हो पिकअप करने के लिए, मगर मेरे पास तो ये प्राइवेट पर्सनल बुकिंग है। तो ये देखिए भाई, राइट में तो डिपार्चर के लिए जा रहे हैं और ओला उबर के लिए जा रहे हैं, मगर ये जो देखो लाइन लगी पड़ी है ना, ये है प्राइवेट बुकिंग के लिए। पिकअप 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 बाबूजी, मैं तो उसी में जा रहा हूँ। ये देखो भाई, ऐसे करना पड़ा है, पिकअप पड़ा है, खर्चे बैठे हैं 200 रुपये के। तो श्यामियाड़ा भाई, अब देखो डिजिटल इंडिया के साथ है, मुहिम के साथ ये पिकअप हो रहा है और अब अपना नंबर आएगा इसके बाद। ये भाई अपना नंबर आ गया, यहाँ लगेंगे भाई 200 रुपये एंट्री फीस। 5267, हाँ जी भाई, ये 200 रुपये का खर्चा करना पड़ा है प्राइवेट बुकिंग में। और इसी लेन में पैसेंजर कहीं भी आपके वेट कर रहे होंगे तो उनको ले लेना है और फिर इसी रूट से बाहर निकल जाना है। तो ये था एक छोटा सा डेमो प्राइवेट बुकिंग का, कैसे पिकअप करना है टर्मिनल 1 से। और एक बार फिर से दिखाऊंगा भी यार, थोड़ा सा आपको, कई बार दिखाता नहीं हूं मैं। ये देखो, ये राइट में है, ये जो है ओला उबर का पिकअप पॉइंट है उधर, ये काली पीली का है, ये प्राइवेट का है और लास्ट में वो बस जा रही है। और मैं तो हूँ अपने प्राइवेट पिकअप पे, तो मैं अपनी एग्जैक्ट लाइन में हूँ। लेकर चलेंगे भाई पीतमपुरा। तो दोस्तों मैराथन व्लॉग का एंड हो रहा है। टोटल 80 घंटे मैंने इसमें गाड़ी चलाई, शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेके और अभी बज गए हैं 12 मंडे के, यानी कि 13, 14, 15 और 16 दिसंबर तक 4 दिन मैंने कंटिन्यू कार चलाई है। 80 घंटे इसमें टोटल बनते हैं और 1100 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई। टोटल इसमें काम कितना होता है वो वीडियो मैं लगा रहा हूं अभी आपको स्क्रीनशॉट के साथ, और जो काम मैंने जहां से करा वो मैं लगा ही रहा हूँ। प्राइवेट काम मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट काम मैंने एक रोहतक का आपने देखा होगा, बुकिंग मैंने किया था 2500 रुपए का। फिर अगले दिन जब मैं सुबह आ रहा था तो बहादुरगढ़ से पश्चिम विहार की राइड मिली मुझे ऐप कंपनी में। उसके बाद फिर मैं पश्चिम विहार से मेरा वो आगे एक्सटेंड हो गया ट्रिप, वो कैश में था, अलग से था वो, किसी कंपनी का कोई उसमें रोल नहीं था। 600 रुपए उन्होंने मुझे दिए थे जिनको मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया। उसके बाद फिर एक अभी जो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे पहले, यानी कि मंडे को
लास्ट वाली बुकिंग जो है वो कैश में थी, मेरे पास डायरेक्ट कॉल आया था पैसेंजर का 1000 रुपए का। तो टोटल 4100 रुपए का काम तो मैंने किया है ऑफलाइन, और बाकी टोटल जो भी काम है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ भाई। 3200 रुपए के आसपास की सीएनजी लगी होगी टोटल 80 घंटे में, और टोटल जो भी गाड़ी मैंने चलाई है उसमें। और बाकी एग्जैक्ट मेरे को आइडिया है नहीं कितने रुपए की सीएनजी मैंने डलवाई है, मगर 3 के आसपास तो जरूर डली होगी, क्योंकि 100-200 की पड़ी होगी अभी गाड़ी में। तो भाई ये खर्चे हुए हैं। एक टोल लगा था जो कि सांपला का था, 210 रुपए का आना जाना। एक एमसीडी तो भाई पास लगवा रखा है, आन दो जितनी बार भी एमसीडी आएगी जेब में जानी है। एक बार 3000 रुपए भटका रखे है भाई 2 या 3 बार तो हरियाणा गया था, एक बार गया था यूपी, और एक टोल 210 का जैसा बताया था अभी, और बस यही था। तो दोस्तों इस वाले व्लॉग का कर रहा हूं एंड, मिलूंगा अब आपसे अलग व्लॉग में, अलग काम में, और अपने अलग रूटीन में। तो मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय। तो दोस्तों देखो, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अर्निंग मैंने काम शुरू करा था फ्राइडे से। तो भाई फ्राइडे को तो काम मैंने रैपिडो में करा 742 रुपये का, शनिवार को करा 684 रुपये का, और इतवार को करा 1460 रुपये का, और सोमवार को आज यानी कि जब ये मैं व्लॉग डाल रहा हूँ दोपहर 12 बजे तक 1132 रुपये का। तो भाई ये तो रैपिडो का काम था। अब ओला का दिखाता हूँ। ओला में तो मैंने काम करा था, सिर्फ ओला में काम करे भाई कितने रुपए का होया दिखाता हूँ आपको। सिर्फ शुक्रवार को ही करा था इसमें तो मैंने काम, शुक्रवार को यानी कि ये फ्राइडे को 935 रुपये का ओला में करा था। और अभी उबर का दिखाता हूँ भाई। उबर का ये उबर है, उबर में कैसे दिखेगा ये भाई, शुरुआत से शुक्र से ही दिखाता हूँ। शुक्रवार को भाई 1 रुपये का भी काम नहीं करा मैंने इसमें। शनिवार को करा 3650 रुपये का। फिर उसके बाद इतवार को करा 2401 रुपये का, और आज सोमवार को दोपहर 12 बजे तक काम करा भाई 626 रुपये का। तो ये टोटल काम थे मेरे। प्राइवेट का मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। सीएनजी खर्च हुई मेरी इसमें 3000 रुपये के आसपास, और 80 घंटे का टाइम खर्च हुआ। शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेके सोमवार को दोपहर 12 बजे तक।